प्रेज़ द लॉर्ड। आज के दिन के लिए हम सब परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत दिनों के बाद में मैं इस पेज पर आ सकी। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि कुछ काम की वजह से मैं नहीं आ पा रही थी, पर पिता परमेश्वर ने मुझे आज का ये मौका दिया है कि मैं पिता परमेश्वर के चरणों में फिर से आ सकती हूँ। पिता परमेश्वर को धन्यवाद रूपी बलिदान हम चढ़ा सकते हैं। आइए हम सबसे पहले प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति 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 हो पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो पिता। आपके नाम का पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचे पर चढ़ाते हैं और जितना भी पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद दें वो पिता परमेश्वर कम है। इसलिए पिता परमेश्वर, पूरे पिता परमेश्वर अपना आत्मसमर्पण करते हुए, पूरी चीज़ों को पिता परमेश्वर अपने दिल से निकालते हुए, अपने आप को नम्र और पिता परमेश्वर पूरे तरीके से, जिस तरीके से आप हमारे लिए बलिदान को चाहते हैं, वो बलिदान के साथ में पिता परमेश्वर हम आपके सन्मुख आते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हम जो भी कुछ बोले वो आपको पसंद आए। पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता कि ये दिन आपने हमारी झोली में डाला और ये दिन का एक खास महत्व था कि आप पिता परमेश्वर अपनी स्तुति को आज के दिन में आप हमारे मुंह से करवाना चाहते थे, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के लिए, जिन्होंने पिता परमेश्वर हमेशा जो भी इनके प्लेटफॉर्म से परमेश्वर की स्तुति करना चाहता है, चाहे वो कितने भी बजे क्यों ना हो, वो लोग सदा तैयार रहते हैं पिता परमेश्वर। चाहे रात के 11 बजे क्यों ना हो, वो लोग अपने पिता परमेश्वर के दरवाज़ों को कभी नहीं बंद करना चाहते और पिता परमेश्वर अपने आराम के लिए पिता परमेश्वर वो किसी का भी इनकार नहीं करते, बल्कि वो हमेशा ही परमेश्वर के लिए लोगों को आमंत्रित करते रहते हैं। सच में पिता परमेश्वर, हम दिल के आभारी हैं पिता परमेश्वर कि इनसे सीखने के लिए परमेश्वर ने इन्हें हमारे साथ में रखा है पिता परमेश्वर कि हम भी पिता परमेश्वर केवल बोलने वाले नहीं, बल्कि ऐसा ही बलिदान हम भी पिता परमेश्वर अपने शरीर का बलिदान हम करना सीखें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम विशेष करके पिता परमेश्वर अनुपम भैया का और शबनम का धन्यवाद देते हैं पिता कि वो पिता परमेश्वर सदैव हमारे लिए परमेश्वर के वचन को बोने के लिए हमें भी अवसर प्रदान करते रहते हैं, ताकि पिता परमेश्वर हम भी अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन और नम्र करके परमेश्वर जिस तरीके से भी हमारा उपयोग करना चाहता है उस तरीके से हम परमेश्वर को समर्पित होने वाले हो सकते हैं पिता। जो भी ऑनलाइन आपके वचन को सुन रहे हैं उन सब को पिता परमेश्वर आशीषों से माला माल करिए, और जो पिता परमेश्वर ऑफलाइन आपके वचनों को सुनेंगे उनको भी पिता परमेश्वर अपने पिता परमेश्वर पवित्र जलाल में रखिएगा और आशीषों से माला माल करिएगा। सब कुछ पिता परमेश्वर ये विनती को हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड नागेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड शबनम, प्रेज़ द लॉर्ड दीदी, और जितने भी लोग हैं मैं सबको परमेश्वर के नाम से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि हर कोई परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए समय पे मौजूद होता है और उससे हमारा भी जो आत्मिक उन्माद है वो बढ़ता चला जाता है। हम भी परमेश्वर के पास में जब आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ में अगर कोई है तो हम ज़्यादा खुश होते हैं। परमेश्वर तो हमारे साथ में है ही, हम अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर ना कभी हमको छोड़ता है, ना कभी हमको त्यागता है, और इसलिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि पिता परमेश्वर ने आज के दिन भी हम सबको एकत्रित रखा है और कभी भी परमेश्वर हम में से किसी को भी बीमार नहीं पड़ने देता, किसी को भी ऐसा मौका ही नहीं देता कि हम कहें कि मैं बड़ी बीमार थी और इसलिए आज मैं वचन सुनने को नहीं आ सकी। वो परमेश्वर हमसे वो एक्सक्यूज़ ही हमको नहीं देता परमेश्वर। मैं पिता परमेश्वर का सचमुच में मन से, दिल से आभारी हूँ कि परमेश्वर हमेशा, चाहे हमारी तबीयत खराब भी क्यों न हो, चाहे इसमें से कोई अगर समझ आओ किसी को कुछ हुआ भी हो तो कोई ये बताएगा नहीं, और वो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए सदैव तैयार रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड दीदी, सबको प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड शबनम। आज का जो मेरा विषय है वो है स्पिरिचुअल
हीलिंग बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। हमको अगर कुछ रोग होता है, हमको अगर सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, या हम बीमार पड़ जाते हैं, या समझ जाइए हमारे पेट में दर्द, पीठ में दर्द, कोई भी बॉडी का कोई भी हिस्सा अगर दर्द करता है, उसके लिए हमारे पास में डॉक्टर्स होते हैं। अगर हमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटीज़ है किसी को, उसके लिए एक अलग डॉक्टर होता है। अगर एक्सीडेंट हो गया है, उसके लिए एक अलग डॉक्टर होता है। किसी चीज़ का अगर ऑपरेशन करना है, उसके लिए एक अलग डॉक्टर होता है। परंतु जब हम स्पिरिचुअल हीलिंग की बात करते हैं, उस समय कोई भी डॉक्टर आप बता दीजिए जो स्पिरिचुअल हीलिंग क्रिश्चियनिटी में, मैं खास कर आपको क्रिश्चियनिटी की बात कर रही हूँ कि क्रिश्चियन इसमें कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें स्पिरिचुअल हीलिंग देगा? कोई नहीं है। हमारे बहुत सारे अगुए हैं हमारे पास में, अब एक से एक, जैसे अभी सूरज प्रेमानी साहब ने 3 दिन का जो कंटिन्यूस इतना सुंदर उन्होंने वचन सुनाया, उनके वचन से आत्मा से सरोबार होकर जो वो अपने वचन को बांटते हैं, उससे कई लोगों की स्पिरिचुअल हीलिंग होती है। जब हम देखते हैं कि वचन का प्रचार करते करते, जब हमारे पास्टर्स भी कई बार वचन का प्रचार करते हैं, हमारे मन में, अंतर आत्मा में हमें हीलिंग मिलती है। इसका एहसास मैंने उठाया है, मैंने किया है कि किस तरीके से परमेश्वर के वचनों के द्वारा, नॉट दैट पर्सन बट जो परमेश्वर का वचन वो जब शेयर करते हैं पवित्र आत्मा से पूरे तरीके से भरकर सच्चाई के साथ में, तो वो वचन किसी न किसी के गांठ गांठ को छेद देता है। वो वचन हमारे अंतर आत्मा को कुरेद देता है, और हम सचमुच में उस समय, अगर हम सिकनेस हमारा, मैं बॉडी का सिकनेस नहीं बोल रही हूँ, मैं बॉडी के सिकनेस को तो जाने दीजिए, नश्वर है शरीर, जहाँ तो हमेशा ही कुछ न कुछ लगा ही रहता है। पर कई बार ऐसा होता है कि हम निराश हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, मेंटली हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसके लिए अगर हम साइकिक डॉक्टर के पास में, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उसके पास में अगर हम जाते हैं, हमको वो केवल नींद की गोली देते हैं ताकि हम सो जाएं, शांति से सो जाएं, तब तक हम मानसिक रूप से अपने आप को शांत रख सकें। पर मैं जानती हूँ कि वो मानसिक हीलिंग भी कंप्लीट नहीं है। वो जो दवाइयाँ डॉक्टर देते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होता है, और इसलिए उसके भी लिए मानसिक रूप से जब हम बड़े क्या करना चाहिए, दुखी हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हमें किसी के पास में जाने की इच्छा नहीं होती, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती, उस समय मेरा डॉक्टर, हम सब का डॉक्टर, हम सब का मनोपचार तज्ञ डॉक्टर अगर कोई है तो वो है यीशु मसीह। जब हम उसके पास में जाते हैं और सच्चे दिल से जब हम प्रार्थना करते हैं ना, वो हर बीमारियों को हमसे दूर करने के लिए तैयार बैठा है। हम मांगे ना मांगे, वो हमें स्पिरिचुअल हीलिंग ना मांगते हुए भी देता है। वो जानता है परमेश्वर कि हमें उससे क्या चाहिए। आध्यात्मिक शांति, शारीरिक शांति नहीं, जो दुनिया की शांति नहीं, संसार की शांति नहीं, मैं तो ये केवल और केवल आध्यात्मिक शांति की बात कर रही हूँ, जो कोई किसी को नहीं दे सकता। पति पत्नी को नहीं दे सकती, पत्नी पति को नहीं दे सकता। हम अपने बच्चों को जरूर काउंसलिंग करते हैं, पति पत्नी को काउंसलिंग करता है, पत्नी पति को काउंसलिंग करता है, वो टाइम बीइंग हमको थोड़ा सा अच्छा लगता है।
पर फिर से जब हम अकेले में चले जाते हैं, फिर से अगर पति अपने काम पे चला गया, पत्नी अपने इसमें बिजी हो गई, बच्चे अपने इसमें, तो फिर से वो हम पर अटैक करता है। उसको हमारे शरीर से पूरे तरीके से निकालने वाला एकमात्र डॉक्टर है, एकमात्र जिंदा खुदावंद है, जिसको हमको बनाने की जरूरत नहीं, जिसका मुंह हमको बनाने की जरूरत नहीं, जिसके कान को बनाने की हमको जरूरत नहीं, जिसकी मूर्ति खड़ी कर देने की हमको जरूरत नहीं। वो तो जिंदा खुदावंद है और वो अपने भक्तों की हर मुसीबतों को जानता है, अपने भक्त को अच्छी तरीके से वो जानता है, और वही हमें आत्मिक समाधान भी देता है और आत्मिक रोग से, आत्मिक अशांति से, आत्मिक जो पीड़ा या जानबूझ के शैतान जो हमारे मन में आत्मिक रूप से हमको विचलित कर देता है ना, वो भी हमारा पिता परमेश्वर हमसे दूर ले जाता है और हमें आध्यात्मिक रूप से भी पूरे तरीके से हीलिंग देता है। पिता परमेश्वर से मांग कर तो देखिए, मांग कर तो देखिए। मैं जानती हूँ कि जब मानसिक रूप से आदमी परेशान होता है, वो परमेश्वर से भी बात नहीं करना चाहता, वो परमेश्वर के पास भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसको इस तरीके से शैतान अपने कब्जे में रख लेता है कि शैतान के कारण वो पूरे तरीके से टूट जाता है, टूट जाता है। वो नहीं चाहता किसी से बात करना, वो एकांत में रहना चाहता है, और एकांत ही सबसे बड़ा उसका शत्रु है। ऐसे समय में जरूर कोई न कोई व्यक्ति अगर उसके साथ में रहे तो नियरेस्ट व्यक्ति उसको काउंसलिंग करेगा, पर शांति नहीं दे पाएगा। तो आज हम उसी के बारे में आध्यात्मिक रूप से हम अपने देह को संपूर्ण रूप से परमेश्वर को समर्पित होकर गहरे रूप से परमेश्वर के चरणों में हमको जाना है। होल सैक्रिफाइस ऑफ आवर बॉडी। हमारा मन जो हमको परमेश्वर के पास में नहीं जाने देना चाहता, क्योंकि इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, परंतु हमको उस समय आध्यात्मिक रूप से अपने आप को मजबूत करना, केवल इतना कहिए कि पिता परमेश्वर तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। यही रिपीट करते रहिए। मैं जानती हूँ मानसिक रोगी जो होता है वो कुछ कहना भी नहीं चाहता, किसी से बात नहीं करना चाहता, पर क्या वो मन ही मन में परमेश्वर की दुहाई नहीं दे सकता? परमेश्वर को अपने करीब नहीं बुला सकता कि पिता परमेश्वर मैं मनुष्य का सहारा नहीं लेता, क्योंकि वो मनुष्य से बात नहीं करना चाहता। उस समय हम पूरी तरीके से अपने आउटर बॉडी को पूरे तरीके से आत्मिक देह बनाकर परमेश्वर को समर्पित कर दें। हम नहीं, उस समय हम जानते हैं कि हमें इतनी ताकत नहीं होती कि हम प्रेयर कर पाएं। उस समय हमको नकारात्मक परिस्थितियां हम पर हावी होने की कोशिश करती है, नकारात्मक थॉट्स हमको पागल बना देते हैं, और उसके कारण हमारे संपूर्ण देह को हम विकलांग कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे साथ में एक ऐसा परमेश्वर मेरे साथ में खड़ा है, जिसको मैं इजाज़त तो दे दूं कि तू मेरे शरीर में आ जा, इजाज़त तो दे दूं मैं उसको कि तू मेरे हृदय में आ जा। इतना तो मैं बोल सकती हूँ ना। आंसू बहाकर कोई फ़ायदा नहीं, दुखी रहकर कोई फ़ायदा नहीं। शैतान तो ये चाहता ही है। यहूदा इस्करियोती ने अपनी जान क्यों दी? सोचिए, क्योंकि वो मानसिक रूप से उस समय पूरे तरीके से निढाल हो चुका था। जिस तरीके से बाकी के चेले जरूर यीशु मसीह से दूर चले गए, परंतु उन्होंने वो मार्ग नहीं अपनाया जो मानसिक रोगी अपनाते हैं।
वो कुछ क्षणों को अगर हम अपने पास से दूर कर देना तो हम जो बात सुसाइडिकल टेंडेंसी हो जाती है हमारी, जो यहूदा इस्करियोती की हुई, और वो आध्यात्मिक रूप से उसने अपने आप को पूरे तरीके से परमेश्वर से अलग कर लिया। वो गिल्ट में चला गया कि मैंने ये क्या कर डाला। पैसों को उसने फेंक दिया, सब कुछ कर दिया, परंतु लोगों ने वो पैसों को उपयोग में नहीं लाया। वो लहू का खेत हकलदमा का उसमें मिला, वो पाया गया, जो आज भी प्रेरितों के काम में हकलदमा का खेत करके प्रसिद्ध है। तो हमारी जो परिस्थिति है, परमेश्वर हमसे एक रूप होना चाहता है। इसीलिए यीशु मसीह ने यहूदा को अपने पास से कभी अलग नहीं किया। वो यहूदा के कैरेक्टर को जानता था, बहुत अच्छे से जानता था, परंतु वो उसको भी बचाना चाहता था, परंतु मानसिक रूप से वो परमेश्वर के साथ में एक रूप नहीं हो सका। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कम दुख उठाया क्रॉस पर? आप सोचिए, क्या कम दुख उठाया? ऐसा समय भी आया कि उसके पिता ने उसको छोड़ दिया, तो क्या वो सुसाइडिकल टेंडेंसी आ गई उसमें? क्या वो सोचने लगा कि पिता परमेश्वर, मुझे तू इतना दुख क्यों उठाने दे रहा है? क्यों? मैंने क्या किया? चुपचाप मन ही मन में क्या वो परमेश्वर को कोस रहा था कि मेरा क्या पाप है पिता, क्योंकि परमेश्वर ने तो उसको छोड़ दिया था? पर नहीं, उसने अपने आप को पूरे तरीके से परमेश्वर को, चाहे परमेश्वर ने उसे कुछ देर के लिए क्यों न छोड़ दिया हो, उसने बिल्कुल भी गलत कदम नहीं उठाया, और वो पिता परमेश्वर के साथ में रहकर अंतिम समय में पूरा हुआ कहकर सब कुछ उसने, अपने प्राणों को उसने त्याग दिया। क्यों? क्योंकि उसमें एक आत्मिक उन्माद था। आप बोलेंगे कि उसको मालूम था कि वो तीसरे दिन जी उठेगा, परंतु उसकी जो पीड़ा थी ना, जिसको हम सब जानते हैं कि उसकी क्या पीड़ा थी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उस समय आदमी अपने मानसिक संतुलन को खो बैठता है, और उसके ऊपर तो दुनिया का पाप था, फिर भी उसने अपने मानसिक संतुलन को खोया नहीं। और हम देखते हैं कि उसी के लहू में छिपकर हम दुख उठा कर आत्मिक उन्नति करते चले जाते हैं, परंतु ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के लहू का सहारा लें, परमेश्वर के लहू में अपने आप को छिपा के रखें, ताकि हम परमेश्वर का नाम लेकर, चाहे कितनी भी पीड़ाएं हमारे पास में। कौन ऐसा मनुष्य है जो कहेगा कि मुझे पीड़ा नहीं? कौन ऐसा मनुष्य है जो कहेगा मुझे कोई तकलीफ नहीं? वो झूठ बोल रहा है। और इसलिए हमको परमेश्वर के साथ में उसके लहू में छुपकर, उसके लहू में पूरे तरीके से अपने आप को सरोबार करके अपनी आध्यात्मिक उन्नति इसलिए करना है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहे। बहुत विकट परिस्थिति हमारे पास में आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती, पर वो विकट परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमको आध्यात्मिक रूप से परमेश्वर के साथ में पूरे तरीके से लपेट के उसको रहना है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि प्रभु के साथ में हमको एक मन, एक जीव और प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना है। ये ना सोचे कि ऐसा करूँगा मेरे का आध्यात्मिक रूप से पूरे तरीके से मैं शांत हो जाऊँगा। नहीं, हमें संपूर्ण समर्पण करना है अपना, अपने शरीर का, अपने प्राण का, और अपने जो हमारे मन में गलत विचार है। कोई नहीं कह सकता कि मेरे मन में विचार गलत नहीं है हर एक के मन में, मनुष्य है हम। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर कोई कहता है कि मैंने पाप नहीं किया तो वो झूठ बोलता है। और इसलिए हमको पूरे जीव
प्राण देने तक परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहना है। जिस तरीके से हम देखते हैं पौलुस का किस तरीके से परिवर्तन हुआ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास में वक्त बड़े तेज़ी से निकलते चला जाता है। प्राण देने तक पौलुस विश्वास योग्य रहा। पौलुस का जो जीवन था बहुत ही शांति से गुजर रहा था। प्रियो, टेंट बनाने का धंधा करता था, अच्छा वेल टू डू था, अच्छा पढ़ा लिखा था और उसके पास में दोहरी नागरिकता भी थी। उसके लायक, उसको जो पसंद आता है वो काम वो कर रहा था, जिसमें वो बड़ा खुश था, जिसमें वो बड़ा मगन था। परंतु नहीं, परमेश्वर ने उसका पूरे तरीके से जो चर्च को सताता था ना, परमेश्वर ने उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ लाया कि वो अनगिनत तकलीफ़ों से गुजरने के बाद में भी उसको पूरे तरीके से कभी भी आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से वो निराश नहीं हुआ। शारीरिक रूप से भी वो निराश नहीं हुआ और आध्यात्मिक रूप से भी उसके ऊपर कितनी तकलीफ़ें हुई। जो प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं कि उसका जहाज तक टूट गया, उसके लोगों ने उसको कितना सताया। फिर भी हमारे पास में समय नहीं है। आप फिलिपियों 4:11 और 12, फिलिपियों 3:12 से 16 और 4 अध्याय 4 4-7 आप ज़रूर पढ़िएगा। हमारे पास में समय नहीं है। तो जब उसका जहाज भी टूट जाता है, प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि जब उसको लेके जाते हैं जहाज से, तो समुद्र में उसका जहाज भी टूट जाता है। परंतु परमेश्वर उस व्यक्ति को, जो उसने अपने शरीर का लाड़ नहीं किया, जिसने अपने शरीर की यानी मेरे को लग गया, मुझे चोट आ गई, वही चोट को देखते बैठा है, उसी को सहलाते हुए बैठा है, नहीं। शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से वो पूरे तरीके से परमेश्वर पर न्यौछावर था। उसके बाद में हम देखते हैं कि उसको मरा हुआ समझकर फेंक दिया गया। ये भी हम जानते हैं कि किस तरीके से वो फिर से जिंदा होकर, फिर से उसके यानी उसमें शक्ति आती है और वो उठकर फिर से वापस होता है। उसको सांप पूरे तरीके से हाथ में लपेट लेता है। लोगों को तो लगता है कि ये अब गया। खाना बनाते रहते, लकड़ी में से निकल के उसके पूरे हाथों को पूरा लपेट लेता है जहरीला सा। परंतु लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि अब पौलुस मरा। परंतु केवल वो हाथ को झटकता है और वो सांप खत्म हो जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं, क्योंकि हम केवल रोमन्स 8:6 से 8 पढ़ लेंगे। कुछ तो हम पढ़ लेंगे। रोमन्स 8:6 से 8। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, ये पौलुस कह रहा है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। हम कहाँ मन लगाते हैं? अपनी स्टडी हम कर लें। हमको जब भाषण भी देना होता है, हम पहले अपने आप को संवारते हैं, अपने शरीर को हम पहले संवार लेते हैं, है ना? सभी लोग, मैं भी करती हूँ। जबकि मेरे को परमेश्वर के पास जाना है, परंतु मेरे को फेसबुक पे भी तो आना है ना, थोड़ा तो कुछ करना पड़ता है। वो नहीं बोल रही मैं, परंतु शरीर पर मन लगाना है ना, गलत काम करना, कोई गलत विचार हमारे मन में आना, लोगों के प्रति हम कुढ़न रखना, लोगों के प्रति हमारी जेलसी। हम परमेश्वर का वचन दे रहे हैं, पर मेरे मन में XYZ के लिए कुछ गलत भावनाएं हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बहुत स्पष्ट बाइबल के वचन हैं। उसके बाद में हम 12 और 14 भी पढ़ लेंगे, 8 कई। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे यानी तुम्हारी अनंत मृत्यु में तुम जाओगे।
यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे, अनंत जीवन तुम पाओगे। बड़ा तकलीफदायक है, पर हमें वो करना है। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। एकदम से हम 26 में चले जाएंगे। इसी रीति से हमें क्या करना है? अपने शरीर को अपने से अलग करने के लिए, शारीरिक क्रिया को दबाने के लिए, आत्मिक रूप से परमेश्वर के साथ में एक रूप होने के लिए हमको क्या करना है? इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आत्मा हमारे लिए विनती करता है आहें भर भर कर। जब हम परमेश्वर से एक रूप हो जाते हैं ना प्रियो, जब हम शरीर की क्रियाओं का दहन कर देते हैं ना, जब हम शरीर की क्रियाओं को पूरी तरीके से अपने से अलग कर देते हैं और परमेश्वर की आत्मा से हम मिल जाते हैं, उस समय आत्मा खुद हमारे लिए प्रार्थना करता है आहें भर भर के लिए, और हमारे लिए आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हम नहीं करते उस समय विनती, हमारी आत्मा परमेश्वर से विनती करती है, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की भलाई के अनुसार विनती करता है आत्मा। इसलिए हम जब भी प्रार्थना करें ना, केवल हम रटी रटाई प्रार्थना ना करें, या मैं कितना अच्छा बोल रही हूँ, या मैं कितनी अच्छी प्रार्थना कर रही हूँ। कई बार ऐसा होता है आत्मा अपने कंट्रोल में हमको ले लेता है प्रार्थना करते करते, और उस समय हमको लगता है मैंने प्रार्थना नहीं बंद करना है, मैंने कंटिन्यूएशन में प्रार्थना करते रहना है, कंटिन्यूएशन में बोलना रहता है। परंतु हमारे पास में समय एक ऐसी चीज़ है कि हम समय के अनुसार अपने आप को बांध के रखते हैं, और वो बराबर भी है। दूसरे भी लोग होते हैं परमेश्वर के वचन को सुनाने वाले। अभी जैसे नामान कोढ़ी के बारे में, इसके भी बारे में हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, छोटा सा मैं पढ़ूंगी नहीं, जो हमको 2 किंग में मिलता है। नामान कोढ़ी एक कोढ़ी था और बहुत बड़ा सर सेनापति था और बहुत अच्छा योद्धा था, जो आप सब कोई जानते हैं, उसके बारे में हर कोई जानता है। पर नामान कोढ़ी के बारे में मैं इसलिए बता रही हूँ कि नामान कोढ़ी को गर्व आया कि वो जो उसका जो वो वहाँ पे जब जाता है, उसको कहते हैं कि परमेश्वर से निकल कर एलिशा के पास में जब वो अपने चंगाई के लिए जाता है, जब वो बच्ची उसको बताती है तो वो जाता है और देखता है कि एलिशा जो है वो बाहर नहीं निकला। प्रेज़ द लॉर्ड रेणुका, वो बाहर नहीं निकला, और उसने बोल दिया कि वहाँ के नदी यरदन नदी में जाके 7 बार डुबकी लगा ले। गुस्सा आता है नामान को, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा तो था, पर उसको शरीर पर अपने जबकि शरीर रोगी है, शरीर में कोढ़ लगा हुआ है, पर वो आत्मिक रूप से अपने आप को कभी नहीं बनाना चाहता, बढ़ाना चाहता। वो सिर्फ शारीरिक रूप से सोच रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति मेरे से मिलने को तक नहीं आया। क्या मेरे देश में क्या नदियाँ नहीं हैं? यरदन बहुत गंदी नदी मानी जाती है। जो यहाँ पर मुझको डुबकी लगाने को बोला है उसने, क्या एक बार डुबकी लगाऊंगा तो मैं ठीक नहीं हो जाऊंगा? गुस्से से वो जाने की बात करता है, परंतु उसका सेनापति उसको बोलता है कि एक बार उसकी बात तो सुन ले, हो सकता है कुछ ना कुछ अच्छा ही उसमें से बाहर निकले, उसमें से कुछ तेरे को अच्छा ही मिले। 5 में है ये सब। हाँ, तो उसके बाद में वो सोचता है कि चलो मैं शुद्ध नहीं हो सकते, तो फिर वो कहता है कि, और उसके बाद उसमें भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें उसने 7 बार डुबकी लगाई। पहली डुबकी में कुछ नहीं हुआ, दूसरी में भी कुछ नहीं हुआ, छठवीं में भी कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे भी उसको गुस्सा आया होगा कि मैं इतना बड़ा आदमी एक डुबकी में भी वो मेरे को अच्छा कर सकता था,
पर नहीं, वो 7 बार डुबकी लगाता है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि वो भेंट लेकर उसके पास में जाता है, एलिशा के पास में जाता है, परंतु वो वहाँ पर भी इनकार कर देता है। और फिर वो कहता है कि 17वां वचन हम पढ़ लेंगे। तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़। देखिए उसका समर्पण, देखिए उसकी शारीरिक चंगाई को तो जाने दीजिए, क्योंकि शारीरिक चंगाई अगर वो चाहता तो अपने देश में भी किसी के पास में वो जा सकता था, पर परमेश्वर की योजना उसके लिए ये थी कि वो आत्मिक रूप से भी पूरी तरीके से चंगा हो जाए, उसको स्पिरिचुअली पूरे तरीके से हीलिंग मिले। और इसलिए अपने देश को छोड़कर उसको दूसरे देश में भेजता है। गंदी नदी में उसको 7 बार डुबकी लगाने की योजना रहती है यीशु मसीह की, परमेश्वर की। और जब तक वो पूरा काम नहीं कर लेता तब तक वो चंगा नहीं होता। उसकी शारीरिक चंगाई को तो जाने दो, यरदन नदी का कारण ही वो था कि वो आत्मिक रूप से पूरे तरीके से चंगा हो जाए, स्पिरिचुअल हीलिंग उसको मिले, और उसके मन का जो कठोरपना है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाए। जो अपने आप को वो बहुत ज़्यादा बड़ा आदमी समझता था, उसके बड़ेपन को ख़त्म करने के लिए, उसके घमंड को ख़त्म करने के लिए परमेश्वर की ये योजना थी कि उसको वो दूसरे देश में भेज के यरदन नदी में उसने उसको डुबकी लगाया। यरदन नदी वो स्पिरिचुअल हीलिंग का कारण बनी, वो नदी स्पिरिचुअल हीलिंग का कारण बनी, क्योंकि 17वें वचन में वो कहता है, यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि नहीं चढ़ाएगा। कितना बड़ा परिवर्तन! ये है स्पिरिचुअल हीलिंग का मतलब। कैसा परमेश्वर अपने मनों को तोड़ देता है और किस तरीके से हमको वो हीलिंग देता है जो हम कहीं नहीं पा सकते। वो कहता है कि राजा के साथ में जब मैं जाऊंगा तो वहाँ पे, यानी अपने बताता है, वो पूरे तरीके से पॉजिटिव कन्फेशन चालू है उसका परमेश्वर के सामने, पॉजिटिव रूप से वो कन्फेशन दे रहा है, वो शर्मा नहीं रहा है। एक यरदन नदी उसके स्पिरिचुअल हीलिंग का कारण बनी। परमेश्वर के पास मैंने प्रियो हरेक के लिए योजना है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि मरियम एक पापिन स्त्री थी, वेश्या व्यवसाय में पकड़वाई गई। लोगों ने परमेश्वर की, यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए उसके पास में लेकर आए। यीशु मसीह भूमि पे सिर्फ लिखने लगे और नीचे मुंडी करके सिर्फ उन्होंने यही कहा, जो पापी नहीं है वो उसको पत्थरवाह करे। स्पिरिचुअल हीलिंग। मरियम कोई बीमार नहीं थी, मरियम को कोई रोग नहीं था, मरियम कोई बीमार नहीं थी प्रियो, और वहीं के वहीं बिना किसी अपघात के, बिना किसी वुंड के, यानी उसको कहीं जख्म नहीं हुआ, कोई नहीं उसके ऊपर एक पत्थर नहीं उठाया, और वो चंगी हो गई। कैसी चंगी हुई? आत्मिक रूप से चंगी हो गई, पूरी तरीके से वो आत्मिक रूप से चंगी हो गई। यीशु मसीह के मरने के पहले पांव धोने वाली बड़े भारी इत्र से जो सारी जमा पूंजी उसकी थी, वो जमा पूंजी को खर्च करके उसने यीशु मसीह के पांव धोने के लिए बहुमूल्य इत्र खरीदा। ये है उसकी स्पिरिचुअल हीलिंग। बरकरार रखी उसने अपने स्पिरिचुअल हीलिंग को, छोड़ दी उसने वो पाप को करना, तभी तो परमेश्वर हमको माफ़ करता है। ना तो परमेश्वर, हम कहते हैं नए नियम में हमको हरेक को परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के रास्ते खुले हैं ना, अनुग्रह का काल है। पर जब हमको पता चल गया कि हम पापी हैं या हमने परमेश्वर को धोखा दिया, नामान को जिस तरीके से पता पड़ा, मरियम को जिस तरीके से पता पड़ा, उन्होंने अपने रास्ते को परमेश्वर की ओर मोड़ लिया। फिर से वो लोग गलत दिशा में नहीं गए, कभी नहीं गए, क्योंकि मरियम को जब चंगाई मिलती है, स्पिरिचुअली वो चंगाई को पाती है जब, और उसके बाद में 3.5 साल का समय गुजरा है जब वो इत्र लेके यीशु मसीह के पांव को धो रही है। 3.5 साल का समय गुजरा है।
तो ये है हमारी स्पिरिचुअल हीलिंग, ये है हमारी चंगाई। इसके लिए कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा प्रियो, कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा इसके लिए। जीसस क्राइस्ट को ले लीजिए। जीसस क्राइस्ट ने क्या किया था, क्या दोष था जीसस क्राइस्ट का? परंतु उसे मालूम था कि मैं जब तक क्रूस पर नहीं चढ़ूंगा मेरे बच्चों को माफ़ी मैं नहीं दिला सकूंगा। वो जानता था कि अगर मैं क्रूस पर नहीं चढ़ा, अगर मैंने अपने बदन का एक एक कतरा खून का ना बहा दिया, अपने शरीर के एक एक मांस के लोथड़े को अगर मैं लोगों के लिए ना बहा दूं, तो किसी को स्पिरिचुअल चंगाई नहीं मिल सकती, कोई पाप से अज्ञात हो नहीं सकता। और उसके लिए हम पढ़ते हैं 1 पीटर 2:21। 1 पीटर 2:21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठा उठा कर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। क्या करते हैं हम? हमें आशीषें तो भरपूर मिलती है, हम सिर्फ आध्यात्मिक रूप से आशीषें नहीं पाना चाहते। हम कभी भी परमेश्वर से आध्यात्मिक आशीषों को नहीं मांगते प्रियो। हम केवल और केवल अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को परमेश्वर से डिमांड करते रहते हैं। जाते भी हम कहीं बाहर हैं, पिता परमेश्वर मेरी जान की रक्षा करना, मेरा एक्सीडेंट मत होने देना। कभी मैंने पवित्र पवित्र परमेश्वर से ये कहा कि पिता परमेश्वर मेरे हृदय की तो सफाई कर दे, जहाँ केवल और केवल अविश्वास भरा है, केवल और केवल लोगों के लिए छोटी छोटी बातों में द्वेष भरा हुआ है। उसने मेरे साथ में ऐसा किया। उसने मुझे प्रार्थना करने को भी नहीं कहा। प्रेयर मीटिंग में भी जब हम होते हैं, उस समय हमारे मन में आता है कि देखो आज इसने मेरे को प्रार्थना करने को भी नहीं बोला। हमें कभी भी स्पिरिचुअली हम साफ नहीं हो सकते। और इसलिए परमेश्वर जो 1 पतरस 2:21 में कहता है कि उसके पद चिन्हों पर चलो, यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलो। पढ़ना बहुत आसान है, पद चिन्हों पर चलना बहुत 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 मुश्किल है। लाजरस के भी बारे में हम जानते हैं कि लाजरस को कैसे स्पिरिचुअल हीलिंग मिली। ये सारे लोगों का जो मैं बता रही हूँ ना उदाहरण, ये सारे के सारे स्पिरिचुअल हीलिंग का उदाहरण बता रही हूँ मैं आप लोगों को। मर गया था लाजरस, क्या किया परमेश्वर ने? परमेश्वर तो 2 किलोमीटर की दूरी पे था, चाहता तो वो उसी समय आ सकता था, पर नहीं। वो जानता था कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का जो वो है, यानी क्या बोलना चाहिए कि परमेश्वर जो उन लोगों को रेवल्यूशन देना चाहता था, परमेश्वर जो अपने पिता के बारे में, यीशु मसीह अपने पिता के बारे में जो उनको बताना चाहता था, वो उसी समय अगर बताता तो वो लोग विश्वास भी नहीं करते। परंतु उसने 4 दिन बाद वो वहाँ पर आता है और चौथे दिन आकर उनसे कहता है कि वो पत्थर को लुढ़काए, हाथ भी नहीं लगाता और आकाश के ऊपर हाथ उठाकर अपने पिता से दुआ करता है। वो है स्पिरिचुअल हीलिंग, वो है स्पिरिचुअल हीलिंग। वो जब बीमार था तब नहीं आया परमेश्वर, उसी समय मरा, उस समय नहीं आया परमेश्वर। यीशु मसीह उस समय नहीं आए, क्योंकि उसकी योजना थी। उसको स्पिरिचुअल हीलिंग परमेश्वर को, यीशु मसीह को देना था। हमारे प्रभु को स्पिरिचुअल हीलिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है। शरीर तो कभी ना कभी ठीक हो ही जाता है, अब फिर से उसमें चोट लगी जाती है, शरीर है। पर आध्यात्मिक रूप से वो हमें अपने पास, जब तक हमारा आध्यात्मिक रूप से हम साफ नहीं होते ना प्रियो, जब तक हमको स्पिरिचुअल हीलिंग नहीं मिलती है ना, भूल जाओ कि हम कभी परमेश्वर के साथ जाएंगे। ये ज़रूरी है, स्पिरिचुअल हीलिंग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हमारे मन को साफ करना,
पूरी तरीके से आध्यात्मिक रूप से हम नए हो जाएं। आखिरी में मैं बोलूँगी, एक ही बार मैं बता दूँगी, जक्कई और मत्ती कौन सी हीलिंग पाई उन्होंने। जक्कई भी बहुत पैसे वाला था और मत्ती भी बहुत पैसे वाला था। क्या कमी थी उनके पास में? परंतु गुल्लर के पेड़ पे जक्कई चढ़ गया क्योंकि वो नाटा था। उसको आध्यात्मिक जीवन का ऐसी आस लगी हुई थी कि आध्यात्मिक जीवन देने वाला, स्पिरिचुअल लाइफ देने वाला, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स देने वाला, स्पिरिचुअल हीलिंग देने वाला, स्पिरिचुअली उसके साथ में रहने वाला परमेश्वर वहाँ से गुजरने वाला था। और उस जिंदे परमेश्वर को देखने के लिए वो गुलर के झाड़ पर चढ़ गया। वो उसने ये नहीं सोचा कि लोग मेरे लिए हंसेंगे, क्योंकि उस समय परमेश्वर ने उसको आध्यात्मिक हीलिंग के लिए चुन लिया था। और किस तरीके से जितना उसने लोगों से लिया था उसका चौथाई उसने और भी ज़्यादा चढ़ा दिया, सब कुछ वापस कर दिया, सब कुछ वापस कर दिया, परमेश्वर के पीछे हो गया। मत्ती वो भी महसूल लेने वाला था। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने केवल उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले, और वो उसके पीछे हो लिया। सब कुछ छोड़ दिए प्रियो, इन लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया। तभी तो उनको परमेश्वर से इतना बड़ा वरदान मिला। ये लोग बीमार नहीं थे, इन लोगों को कुछ नहीं हुआ था, पैसे भी बहुत थे, पर वो धनवान जो था, जो परमेश्वर के, यीशु मसीह के पास में आता है और कहता है कि मैंने सब कुछ जो तूने वो दिया है ना, आदेश दिया है, ये फॉलो कर, वो फॉलो कर, वो फॉलो कर, वो सब को मैं मानता हूँ, तेरी सारी आज्ञाओं को मैं मानता हूँ। परंतु धन को छोड़ने को वो तैयार नहीं हुआ और वापस हो गया, वापस चला गया। वो क्या उसको आध्यात्मिक रूप से वो हील हुआ? क्या उसको स्पिरिचुअल हीलिंग मिली? नहीं मिली। और इसलिए हमारे पास सामरी स्त्री के बारे में भी आप लोग सब जानते हैं। जानती नहीं थी वो, कुछ भी नहीं जानती थी वो, परंतु जिसके लिए उसका मन लगा था, जिसके ऊपर उसकी पूरी आशाएं थी, वो जो उसकी जो समस्या रूपी घड़ा था, उसका जो समस्या रूपी समस्याएं थी, वो घड़े को छोड़कर वो भागती है और सिर्फ खुद आध्यात्मिक जीवन नहीं पाती, खुद स्पिरिचुअल ब्लेसिंग नहीं पाती, खुद स्पिरिचुअल हैप्पीनेस नहीं पाती, बल्कि अपने गांव के सब लोगों को इकट्ठा करके लाती है और सब लोगों को बताती है कि स्पिरिचुअल हीलिंग क्या है। अगर हमारे पास में स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है ना प्रियो, हम अपने बीमारियों से भी नहीं डरेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे शरीर में चाहे कितना भी भक्त हो, परमेश्वर को मानने वाला हो, परमेश्वर का बहुत ही ज़्यादा बड़ा काम करने वाला हो, पर जीसस क्राइस्ट को भी तो अनेक विपत्तियों से गुजरना पड़ा ना, हमको भी गुजरना पड़ेगा। पर हम उसी समय गुजर सकेंगे वो विपत्तियों से जब हमारे पास में पौलुस की तरह, 11 चेलों की तरह, मरियम की तरह और नामान की तरह और सामरी स्त्री की तरह और जक्कई की तरह और मत्ती की तरह परमेश्वर के पीछे दौड़ने की हमको जब तमन्ना मन से, हम वापस नहीं लौटेंगे, हम वापस नहीं लौटेंगे और वो आत्मिक चंगाई को लेकर हम अपने जीवन को गुजार देंगे। हम सब एक दूसरे के लिए आत्मिक चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं राजा, इस पिता परमेश्वर पवित्र 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 समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की किस तरीके से आप हमें टॉपिक पे टॉपिक दिए चले जाते हैं पिता, क्योंकि आप जानते हैं कि हम किस क्षेत्र में कमज़ोर हैं, ये आप जानते हैं पिता परमेश्वर।
और वो कमज़ोरी को दूर करने के लिए आप समय पे हमको टॉपिक देते हैं पिता परमेश्वर। अचानक हमारे मन में आता है और हम उस टॉपिक पे अध्ययन करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमें बदलना चाहते हैं पिता। आप हमारे मन को बदलना चाहते हैं पिता। आप हमारे हृदय को पवित्र करना चाहते हैं पिता, और हमें आध्यात्मिक रूप से संसार से अलग कर देना चाहते हैं पिता। और केवल बोलने वाले नहीं, बल्कि अपने आप का परिवर्तन करने वाला आप हमें बनाना चाहते हैं पिता। पिता परमेश्वर, हमें वो शक्ति दे, आध्यात्मिक शक्ति दे पिता परमेश्वर, कि हम अध्यात्म की ओर दौड़ते चले जाएं पिता परमेश्वर। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग को पाने के लिए हम दौड़ते चले जाएं पिता परमेश्वर, और वो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग को पाके हमें जितना भी समय आपने इस पृथ्वी लोक में दिया है, वो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग के साथ साथ में हम रहने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं। हमें जितने भी पिता परमेश्वर वचन के जितने भी लोग पिता परमेश्वर हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने स्पिरिचुअल हीलिंग को प्राप्त किया, आज हम भी सब अपने आप को आपके सामने नतमस्तक हो जाते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं हमारे हृदय को शुद्ध कर दे, हमारे हृदय को पवित्र कर दे। हमें पिता परमेश्वर मानसिक रूप से हमें अपने पास ले ले, और पिता परमेश्वर आध्यात्मिक शांति जो समझ से परे है, आध्यात्मिक चंगाई जो कहीं नहीं मिल पाती, कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर सर्जन, सबसे बड़ा डॉक्टर भी क्यों ना आ जाए, वो हमें वो हीलिंग नहीं दे सकता। वो हीलिंग को पाने के लिए हम सब दौड़ने वाले हो जाएं। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, उनके साथ साथ में जो ऑफलाइन भी देखेंगे, उन सब के साथ में पिता परमेश्वर मुझको भी आप अपनी आध्यात्मिक चंगाई के लिए चुन लीजिए पिता परमेश्वर। हमारे मनों को तैयार कर पिता, हमारे मनों को कठोर होने से बचा ले पिता। इस चीज़ के लिए पिता परमेश्वर जो हमने आपसे मांगा है, आपसे हम निरंतर दुआ करते रहें पिता। हम फिर से एक बार पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि जिस पेज पर आपने पिता परमेश्वर हम सब से बात की है, जितने उपस्थित हैं, जितने नहीं हैं, जो ऑफलाइन देखेंगे, उन सब से और मुझसे खास करके मेरे परिवर्तन के लिए आपने मुझसे भी बातचीत की है। और इसलिए पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देती हूँ ये प्लेटफॉर्म के लिए। धन्यवाद देती हूँ मैं शबनम के लिए और पिता परमेश्वर अनुपम भैया के लिए कि उन्होंने हमें यह मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को शेयर करके अपने जीवन को भी परिवर्तित कर सकें। सब कुछ हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो सबको। पिता परमेश्वर के नाम से मैं सबको यही विनती करूंगी जो मैं हमेशा करती हूँ कि कृपया हम सब एक दूसरे को अपनी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाएं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, फिर से एक बार शबनम अनुपम भैया का धन्यवाद हो, आगरा मसीह मंडली का धन्यवाद हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।